Assalamualaikum my dear and sweet subscriber, वेलकम टू शाउस एंड मैथ ऑनलाइन। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पास्ट पेपर एमसीक्यूज रिलेटेड टू 2022। माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी यूनिट नंबर बुक 2, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5 पे वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी 2022 के पास्ट पेपर हैं, मतलब 2022 के ऑल बोर्ड के जो पास पेपर हैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोर्ड कितने हैं? 9। इसमें से कुछ बोर्ड हैं जिस पे एक ही शिफ्ट में एक ही मैथ का पेपर होता है, और कुछ बोर्ड हैं जहाँ पर 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट में एक सेकंड शिफ्ट में। जैसे लाहौर बोर्ड है तो एक फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का पेपर होता है, एक सेकंड शिफ्ट में। इसकी ऑपोजिट अगर हम साहिवाल बोर्ड की बात करें तो इसका एक ही पेपर होता है जो सेकंड शिफ्ट में मैथ का पेपर होता है। तो मैंने क्या किया है, जितने भी यूनिट नंबर 7 से रिलेटेड एमसीक्यूज थे ये सारे यहाँ पर आपको वीडियो में मिलेंगे। प्रीवियस जो वीडियो हैं यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5th यूनिट पे, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 7 से। डियर स्टूडेंट, एक बात बताता चलूँ, यूनिट नंबर 7 से टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने आते हैं? 2। और वो यहाँ पर सारे के सारे 2022 के आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय डियर स्टूडेंट। एमसीक्यू नंबर 1 है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। बेसिकली डियर स्टूडेंट हमसे फार्मूला पूछ रहा है। अल्फा ऑप्शन क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। बीटा ऑप्शन इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। चार्ली ऑप्शन इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एंड डेल्टा ऑप्शन इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आपने याद रखना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अ। फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड। ये है हमारे पास फार्मूला। सो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आर रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम। डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज क्या है? 2i वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 2, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ इसका जर्नल जो फार्मूले का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसा एमसीक्यूज अगेन रिपीट होगा। डियर स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है? डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसका स्केच आपको समझाने के लिए ड्रा कर देता हूँ। हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ए वेक्टर, यहाँ पे हमारे पास है बी वेक्टर, और ये हमारे पास है सी वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है? यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है? डियर स्टूडेंट, बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, और किसके इक्वल है? सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी के। और इसको डियर स्टूडेंट ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या होगा? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट क्या होगा? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट होगा ए वेक्टर, और यहाँ पर नेक्स्ट बनेगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट, आप एक चीज़ नोटिस करें कि ब्रैकेट में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। जो डॉट प्रोडक्ट है ये लेफ्ट साइड से हो सकता है, राइट साइड से हो सकता है, दोनों पे सेम अप्लाई होगा। और इसके साथ एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, या हमारे पास बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर, या सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। डियर स्टूडेंट, ये रिजल्ट मीनिंगलेस है।
इसका यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ये आपने ख्याल रखना है। जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो टू वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है और देन उसका रिजल्ट जो है डॉट प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ऐसा भी कोई रिजल्ट नहीं है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी यहाँ पर रिजल्ट क्या है, मीनिंगलेस है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे यहाँ पर हम सॉल्व करते हुए। आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप सबसे पहले इसको इस फॉर्म में राइट कर लें, 2i वेक्टर डॉट जे क्रॉस के वेक्टर। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए यही मैं ड्रा कर देता हूँ, ये हमारे पास i वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर जे वेक्टर है और ये क्या है, के वेक्टर। तो जे क्रॉस के क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जे क्रॉस के डेफिनेटली इक्वल होगा हमारे पास आई वेक्टर, तो ये बनेगा 2i वेक्टर डॉट आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर के साथ लूंगा तो क्या बनेगा 1, बिकॉज हमारे पास ये रिजल्ट है डियर स्टूडेंट, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर यूनिट वेक्टर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर यूनिट वेक्टर के वेक्टर डॉट के वेक्टर किसके इक्वल है, 1 के। क्यों 1 के इक्वल है, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है, ये हमारे पास cos 0 पे क्या बनता है 1। और सेम अगर क्रॉस प्रोडक्ट में बात की जाए, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो डेफिनेटली देन क्या होगा 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में होता है साइन और साइन 0 पे क्या होता है 0। तो ये वैल्यू बन चुकी है 1। जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 2। सो यहाँ पर हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 3 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022। The value of 3j vector dot k vector cross I vector is alpha option is -1, beta option is -3, चार्ली ऑप्शन इज 3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 0। तो डियर स्टूडेंट ऐसा ही प्रीवियस MCQs है जो साहिवाल बोर्ड 2022 में आया है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम पैटर्न पे है। एक तो ये है कि हम इसे सॉल्व करते हुए डियर स्टूडेंट ऐसे राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास है 3j वेक्टर डॉट के क्रॉस आई वेक्टर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए के क्रॉस आई वेक्टर किसके इक्वल है। यहाँ पर हम स्केच ड्रा कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है डियर स्टूडेंट आई वेक्टर जे वेक्टर और यहाँ पर हमारे पास है के वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे वेक्टर। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 3j वेक्टर डॉट, इसका रिजल्ट क्या है जे वेक्टर। अब जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा 1, बिकॉज आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिजल्ट है, तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास 3 × 1 इज इक्वल टू 3, जो कि यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इसे डिटर्मिनेंट के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसे अटेम्प्ट करेंगे सेकंड मेथड से, जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का मेथड है। मैंने क्या लिया, क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट 3j वेक्टर मतलब इसका i कंपोनेंट 0 है और k कंपोनेंट भी 0 है, तो ये बनेगा 0 3 0। नेक्स्ट है k वेक्टर, इसका मतलब इसका i कंपोनेंट j कंपोनेंट क्या होगा 0, ये 0 और k का कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया 1। नेक्स्ट है हमारे पास आई वेक्टर, इट मीन्स आई वेक्टर का कंपोनेंट 1, इसका जो जे वेक्टर के वेक्टर है उसका कंपोनेंट क्या है 0। हम इसे एक्सपेंड करेंगे तब भी रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। अब आप नोटिस कीजिएगा, अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं जस्ट फ्रॉम R1, तो R1 से डियर स्टूडेंट एक्सपेंड करूँगा, सबसे पहले आएगा 0 जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट कर देंगे तो रिमेनिंग 0 1 0 1। उसके बाद -3 जिस रो में है जिस कॉलम में डिलीट करेंगे
रिमेनिंग जो है इसका हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। अगेन -0 इंटू समथिंग, ये 0 जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट करेंगे रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। अब आप नोटिस कीजिएगा इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 0 इंटू समथिंग ये तो हो चुका है 0, -3 इसे एक्सपेंड करते हैं, ये बनेगा 0 और ये नेगेटिव फार्मूले का -1 माइनस ये भी 0, सिंप्लीफाई करेंगे 0, ये डेफिनेटली -3 इंटू -1 -0, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास 3। तो ये 2 ऑप्शन हैं हमारे पास सॉल्व करते हुए। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बेसिकली वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास 3j वेक्टर है बेसिकली इसे लिख सकते हैं 0i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 0k वेक्टर, और ये जो हमारे पास k वेक्टर है इसे हम लिख सकते हैं 0i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस k वेक्टर, और ये जो i वेक्टर है इसे क्या लिख सकते हैं हम i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस 0k वेक्टर। उसके बाद क्या किया, डिटर्मिनेंट लिया, कंपोनेंट का एक्सपेंड किया, हमारे पास वैल्यू मिल गई। जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगती है आप अप्लाई कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 4 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022। इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू पैरेलल वेक्टर then A cross B is equal to alpha option is 0, beta option is -1, Charlie option is 1 and delta option is 2। तो माय डियर स्टूडेंट आपने ख्याल रखना है, if A vector and B vector are parallel then A vector cross B vector is 0 डियर स्टूडेंट, then का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 5, लेंथ ऑफ द वेक्टर 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर इज अल्फा ऑप्शन इज 6, बीटा ऑप्शन इज 4, चार्ली ऑप्शन इज 3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 5। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल, आपसे मेंशन करें लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, या डियर स्टूडेंट आपको कहें नॉर्म ऑफ द वेक्टर, सबका मीनिंग सेम है। हमें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, आई वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली 4 + 1 5, 5 + 4 9, और 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंथ की बात कर रहा है, हमने जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, साथ प्लस माइनस मेंशन नहीं करते। सो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQs नंबर 6 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022 सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। डियर स्टूडेंट, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर A एंड B इज अल्फा ऑप्शन इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर, बीटा ऑप्शन इज A वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू B वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन A वेक्टर डॉट B वेक्टर, चार्ली ऑप्शन इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड, एंड डेल्टा ऑप्शन इज A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर क्योंकि कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा पूछ रहा है, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट हमें बताना है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर किसके इक्वल होता है, A वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू B वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब क्योंकि कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा यानी कॉस थीटा बताना है, तो कॉस थीटा क्या बनेगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये दोनों मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड अपॉन A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 7 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022। MCQs क्या है, 3j वेक्टर डॉट k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1, बीटा ऑप्शन इज -1, चार्ली ऑप्शन इज -3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 3। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसा MCQs ऑलरेडी रिपीट हो चुका है साहिवाल बोर्ड में भी और लाहौर बोर्ड में भी। तो अब हम इसे अटेम्प्ट करते हैं। बेसिकली ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। समझाने के लिए यहाँ पर हम ये ड्रा कर लेते हैं, हमारे पास है i वेक्टर यूनिट वेक्टर j वेक्टर, और यहाँ पर हमारे पास है यूनिट वेक्टर
के वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट इसे मैं राइट कर सकता हूँ 3j वेक्टर डॉट, ये वाला जो हमारे पास है k क्रॉस आई किसके इक्वल है, j वेक्टर के, तो डेफिनेटली इसकी मैं वैल्यू j पुट करूँगा तो ये बनेगा 3j वेक्टर डॉट j वेक्टर। अब j वेक्टर डॉट j वेक्टर किसके इक्वल है, 1 के। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, i वेक्टर डॉट i वेक्टर इक्वल टू j वेक्टर डॉट j वेक्टर इक्वल टू k वेक्टर डॉट k वेक्टर किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, 1 के। तो ये बना 3 इंटू 1 यानी 3। सो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी है, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर किसके इक्वल है, 0 के। क्यों 0 के इक्वल है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है, यहाँ पर सेम है, इनके दरमियान एंगल 0 बन रहा है और साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 0। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 8 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022, विच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अल्फा ऑप्शन इज मैग्नेटिक फील्ड, बीटा ऑप्शन इज वेट, चार्ली ऑप्शन इज फोर्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज वर्क। माय डियर स्टूडेंट आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इनकी एग्जांपल का आइडिया होना चाहिए। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, ये हमारे पास फील्ड है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमें ये बताना है विच वन इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो वर्क है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विद एग्जांपल, जितनी भी बुक में पॉसिबल एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटी की और स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन विद एग्जांपल जितनी भी हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से मज़ीद ये याद रखिएगा ताकि आपको MCQs में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 9 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 9 है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज, अल्फा ऑप्शन इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बीटा ऑप्शन इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर along magnitude A and Charlie option is A vector dot B vector along magnitude B and delta option is B vector cross A vector। तो my dear student आपने just फार्मूला याद रखना है, इसमें से कोई भी आ सकता है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। डियर स्टूडेंट किसके इक्वल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। और सेकंड है हमारे पास फार्मूला डियर स्टूडेंट प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। तो डेफिनेटली ये क्या है हमारे पास, ये बनेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब डियर स्टूडेंट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो बी डॉट ए को डेफिनेटली हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी सिंपली राइट कर सकते हैं। और सेम ये जो हमारे पास बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है, सिंपल हम इसे ए भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अलॉन्ग जस्ट बी भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल ए बी जब हम राइट करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। तो आपने फार्मूला याद रखना है, हमारा फार्मूला क्या है, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, जिसके अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 10, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर यूनिट वेक्टर जे वेक्टर आर, अल्फा ऑप्शन इज 1,0,0, बीटा ऑप्शन इज 0,1,0, चार्ली ऑप्शन इज 0,0,1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1,1,1। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि जे वेक्टर की डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बीटा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम इसे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास वेक्टर है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं सिंपली सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास यू वेक्टर है, ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यू वेक्टर क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे ए वेक्टर डिवाइड बाय यू वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉमा बी
डिवाइड बाय यू वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉमा डिवाइड बाय यू वेक्टर मैग्नीट्यूड। यानी डियर स्टूडेंट हमें डायरेक्शन कोसाइन में करना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन में हमें ये करना है कि आई वेक्टर का कंपोनेंट डिवाइड बाय कंप्लीट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉमा जे वेक्टर का कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कॉमा से के वेक्टर का कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा जो यू वेक्टर है ये बेसिकली जे वेक्टर है और इसे क्या लिख सकते हैं, 0 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 0 के वेक्टर, ये हम राइट कर सकते हैं। अब डेफिनेटली जब मैं इसकी यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड लूँगा तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड आ रही है हमारे पास 1। तो हमारे पास जे वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे 0 डिवाइड बाय 1 कोमा 1 डिवाइड बाय 1 कोमा 0 डिवाइड बाय 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या बनेगा, 0 कोमा 1 कोमा 0, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे किसके, जे वेक्टर के। इसी तरह आपसे अगर पूछता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आई वेक्टर तो देन हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन थी, और अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ के वेक्टर पूछता तो देन हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन थी। यानी इसी एमसीक्यूज को डिफरेंट वे में पूछ सकता है। MCQ नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, अल्फा ऑप्शन इज 1, 0, 0, बीटा ऑप्शन इज 0, 1, 0, चार्ली ऑप्शन इज 0, 0, 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1, 1, 0। तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो आप नोटिस कीजिएगा कि अल्फा ऑप्शन है इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे 1 बनेगा, बीटा ऑप्शन इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे 1 बनेगा, चार्ली ऑप्शन इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे 1 बनेगा। बेसिकली ये वेक्टर ही है। अगर मैं आपको समझाने के लिए इस फॉर्म में राइट कर दूं, आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर प्लस 0 के वेक्टर, और यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास 0 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 0 के वेक्टर, ये आपके पास है 0 आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और ये लास्ट है हमारे पास आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 0 के वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट कौन सा वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर नहीं है, डेफिनेटली डेल्टा ऑप्शन है। क्यों डेल्टा ऑप्शन है, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन की अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगी, मैग्नीट्यूड क्या आएगी, √2 आएगी। सो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। यही एमसीक्यूज माय डियर स्टूडेंट ऐसे भी आ सकता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आई वेक्टर इज, तो डेफिनेटली अल्फा ऑप्शन बन जाएगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जे वेक्टर पूछेगा तो हमारे पास बीटा ऑप्शन बन जाएगी। अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ के वेक्टर यूनिट वेक्टर के पूछेगा तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 12, the direction cosine of a vector 3i vector minus j vector plus 2k vector are, माय डियर स्टूडेंट अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन हमारे पास गिवन है। हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर मैं इसे u वेक्टर के इक्वल ले लूँ, ये हमारे पास है 3i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। हमें इसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली 9 + 1 10, 10 + 4 √14, ये हमारे पास आएगा √14। अब हम कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यू वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन डियर स्टूडेंट आई वेक्टर का कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कॉमा जे वेक्टर का कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कॉमा के वेक्टर का कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, 3, -1, 2, ये हमारे पास 3, -1, 2 हमारे पास डियर स्टूडेंट बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 13 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड 2022, द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर के इज, अल्फा ऑप्शन इज 1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज यूनिट वेक्टर जे एंड डेल्टा ऑप्शन इज यूनिट वेक्टर के। तो वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपको समझाने से पहले हम ये स्केच ड्रा कर लेते हैं। बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। ये है हमारे पास आई वेक्टर, जे वेक्टर और ये हमारे पास है के वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए
आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर किसके इक्वल है, के वेक्टर। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू बनी हमारे पास के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर किसके इक्वल होगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, बेसिकली ये हमारे पास हाई वेक्टर क्रॉस हाई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ये प्रॉपर्टी है और ये रिजल्ट है। कहाँ से हमने लिया, बेसिकली आपको पता होना चाहिए आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ये डियर स्टूडेंट इक्वल है आई वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और इस वक्त आई क्रॉस आई मतलब इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, ज़ीरो, 7 यूनिट वेक्टर होता है। अब साइन ज़ीरो ज़ीरो इस सारी को मल्टीप्लाई करेगा तो सारी वैल्यू को क्या कर देता है, ज़ीरो। सो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 14 related to Gujranwala board. An angle in a semicircle is of measure alpha option is 90, beta option is 60, Charlie option is 45 degree and delta option is 30 degree. My dear student एक बात का ख्याल रखिएगा, ये रिजल्ट है, ये प्रॉपर्टी है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट। ये हम प्रूव भी करते हैं, 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। अगर हमारे पास सेमी सर्कल है, यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये सेमी सर्कल है और इसमें किसी एक पॉइंट से लेके जब एंगल बनाएंगे तो ये सेमी सर्कल का जो एंगल है, कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 15 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड। के वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 0, बीटा ऑप्शन इज 1, चार्ली ऑप्शन इज -1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 0। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है। तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे राइट कर सकते हैं, बेसिकली आपको मैं समझा देता हूँ। इसे हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम ये सर्कल ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के, तो ये बनेगा आपके पास के वेक्टर डॉट के वेक्टर किसके इक्वल है, 1। क्यों, बिकॉज आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर डॉट के वेक्टर, और किसके इक्वल है, 1 के। सेकंड माय डियर स्टूडेंट, इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मतलब ये के वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर राइट किया हुआ है, इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर और यहाँ पर डॉट जे वेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए के क्रॉस आई क्या है, के क्रॉस आई है जे वेक्टर। यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, ये बनेगा जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, और तब भी किसके इक्वल आएगा, तब भी इक्वल टू 1 ही आएगा। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है, हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास राइट किया हुआ है के वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर, इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करूँ, के वेक्टर मतलब इसका आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट 0 है और के कंपोनेंट 1, तो ये बनेगा 0 0 1। जे वेक्टर मतलब आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 0 है, के कंपोनेंट भी 0 है, जे वेक्टर आई कंपोनेंट 0, जे वेक्टर जे कंपोनेंट 1 और के कंपोनेंट भी 0। अब अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तब भी आंसर हमारा यही आएगा। आप इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड फ्रॉम R1 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, -0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, +1 जिस रो में या जिस कॉलम में डिलीट करेंगे, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डेफिनेटली 0 -0 +1 इंटू 1 -0, फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। यानी आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेनी है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 16 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड 2022। विच वन इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, अल्फा ऑप्शन इज वर्क, बीटा ऑप्शन इज मैग्नेटिक फील्ड, चार्ली ऑप्शन इज टाइम एंड डेल्टा ऑप्शन इज स्पीड। माय डियर स्टूडेंट, वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी
जो हमारे पास इस वक्त है वो कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है जो वेक्टर क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। इसके साथ डियर स्टूडेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा स्केलर क्वांटिटी विद एग्जांपल्स, जितनी भी मैक्सिमम एग्जांपल हैं, और सेम डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी विद एग्जांपल्स, मैक्सिमम जो एग्जांपल हैं वो मैं पुट कर दूंगा, ताकि आपको ऐसा अगेन कोई एमसीक्यूज आए तो आपको समझने में आसानी रहे। डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास क्या है, वेट, ये हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं। इसके साथ वर्क है, टाइम है, स्पीड है, ये क्या है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हैं। सो विच वन इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है? वर्क डन स्केलर, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 17 रिलेटेड टू डीजी खान बोर्ड 2022। 3j vector dot k vector cross I vector is equal to alpha option is 0, beta option is -3, Charlie option is j vector and delta option is 3। my dear student ऑलरेडी ये MCQs 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है। इसी वीडियो में मैं इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपने इसे खुद सॉल्व करना है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है। आई थिंक ये एग्जामिनर का फेवरेट MCQs है, ऑलरेडी ये 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है। आपने इसे अटेम्प्ट करना है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 18 रिलेटेड टू डीजी खान बोर्ड 2022। इफ u and v be two vector making an angle of theta with each other, then projection of u vector along v vector is। माय डियर स्टूडेंट ऐसा ऑलरेडी MCQs आ चुका है, आपने प्रोजेक्शन ऑफ दी वेक्टर याद रखना है। फार्मूला क्या है, सिंपल, प्रोजेक्शन ऑफ यू वी है तो डेफिनेटली यू वेक्टर अलॉन्ग वी वेक्टर इज क्या होगा, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर अलॉन्ग वी वेक्टर मैग्नीट्यूड। सेम डियर स्टूडेंट हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर अलॉन्ग यू वेक्टर किसके इक्वल होगा, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर अलॉन्ग यू वेक्टर मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर u डॉट वी को v डॉट यू भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, क्योंकि डियर स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया प्रोजेक्शन ऑफ u अलॉन्ग v, तो ये बनेगा u वेक्टर डॉट v वेक्टर अलॉन्ग v वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट हमारे पास MCQ नंबर 19 रिलेटेड टू डीजी खान बोर्ड 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। डियर स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस के इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज -1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज के। तो माय डियर स्टूडेंट बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल रहा है यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर 2 वेक्टर रिपीट हो रहे हैं, मतलब अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करूँ, आई वेक्टर ये बनेगा 1, इसका j कंपोनेंट 0, इसका k कंपोनेंट 0, सेम आई वेक्टर 1 0 0 और ये k है तो आई वेक्टर 0, j वेक्टर कंपोनेंट 0, k वेक्टर का कंपोनेंट 1। डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है, इफ 2 rows or 2 columns are identical then determinant will be 0। So dear student very simple MCQ था, our correct option is beta। next है my dear student MCQ number 20 with usual notation in any triangle ABC C cos A plus A cos C is equal to alpha option is A, beta option is B, Charlie option is C and delta option is 1। so dear student यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे बीटा करेक्ट ऑप्शन है, बेसिकली माय डियर स्टूडेंट ये आपके पास फार्मूला है प्रोजेक्शन लॉ का। प्रोजेक्शन लॉ का ये एक फार्मूला है, इसके साथ 2 और फार्मूले हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये कैसे बनते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि अगर B है तो यहाँ पर साइड B नहीं है, और अगर B है तो इसमें एंगल भी B नहीं है। यानी अगर मुझे A लिखना है तो A किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली इसमें एंगल यहाँ पर
अल्फ़ा नहीं आएगा, यानी एंगल यहाँ पर ए नहीं आएगा, एंगल आएगा बी कॉस बी प्लस नेक्स्ट कौन सा आएगा, एंगल आएगा कॉस सी। अब बी है तो कोफिशिएंट बी नहीं होगा, डेफिनेटली बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो क्या होगा सी। और यहाँ पर एंगल सी है तो कोफिशिएंट साइड वाला सी नहीं होगा, फिर कौन सा होगा बी, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पे साइड ए नहीं आएगी, मतलब ए बी सी रिपीट नहीं होगा, एंगल ए बी सी भी रिपीट नहीं होगा। सेम अगर बी है तो ये किसके इक्वल है, राइट साइड पे एंगल बी नहीं आएगा, तो फिर कौन सा आएगा, कॉस ए प्लस कॉस सी। कोफिशिएंट बी नहीं आ सकता, रिमेनिंग क्या रह गया, ए बी, ए एंगल के साथ कोफिशिएंट ए नहीं आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ सी, और सी के साथ क्या आएगा ए। सेम डियर स्टूडेंट सी है तो क्या बनेगा, एंगल सी नहीं आएगा, यहाँ पर कॉस ए आएगा प्लस कॉस बी आएगा, साइड राइट साइड पे सी नहीं आएगी, फिर कौन सी आएगी, ए बी, ए के साथ ए नहीं आएगी, यहाँ बी, बी के साथ बी नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगी ए। तो ये तीन फार्मूले हैं प्रोजेक्शन ला के, आपने याद रखने हैं, इनमें से अगेन कोई और भी रिपीट हो सकता है। इसके साथ हमारे पास तीन फार्मूले लॉ ऑफ कोसाइन के भी हैं, वो भी इसी एक्सरसाइज में है, इसी से रिलेटेड हैं। ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज ए। सेम डियर स्टूडेंट, ए स्केयर है तो एंगल ए है, अगर बी स्केयर है तो क्या बनेगा, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉज बी। और अगर सी स्केयर है तो सी स्केयर क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉज सी। ये लास्ट वाले तीन जो हैं लॉ ऑफ कोसाइन हैं, ये फर्स्ट वाले जो तीन हैं ये आपके पास प्रोजेक्शन लॉ हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक यूज़ हुआ था, इससे रिलेटेड रिमेनिंग भी कोई दोबारा रिपीट कर सकता है। आपको ये 6 के 6 फार्मूले आने चाहिए। अगेन एमसीक्यूज़ में से एमसीक्यूज़ में इनमें से कोई एक रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 21 रिलेटेड टू बहावलपुर बोर्ड 2022। जे क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज आई वेक्टर, बीटा ऑप्शन इज माइनस आई वेक्टर, चार्ली ऑप्शन इज 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज यूनिट वेक्टर के वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट वही आपने स्केच माइंड में रखना है। हमारे पास ये आई वेक्टर है, जे वेक्टर है और ये हमारे पास है के वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जे क्रॉस के। अगर तो ये लिखा जाए आई क्रॉस जे डियर स्टूडेंट किसके इक्वल है, के। तो यहाँ पर क्योंकि आई क्रॉस जे नहीं है, और सेम नेक्स्ट है हमारे पास जे क्रॉस के किसके इक्वल है, आई के, और के क्रॉस आई जो है ये आपके पास है जे के इक्वल। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे जे क्रॉस के पूछा है, जे क्रॉस के किसके इक्वल है, डेफिनेटली आई वेक्टर के। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 22। द नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल इफ a cross b is equal to alpha option is 1, beta option is -1, charlie option is 0 and delta option is 2। my dear student ये आपने रिजल्ट याद रखना है। if vectors are parallel then cross product is equal to 0। so dear student यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 23 रिलेटेड टू रावलपिंडी बोर्ड 2022। Scalar triple product of coplanar vector is alpha option is 1, beta option is 0, charlie option is 2 and delta option is -1। my dear student ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, रिजल्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर इज ऑलवेज 0। सो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 24। 2i vector cross 2j vector dot 2k vector is equal to alpha option is 4, beta option is 2, charlie option is 8 and delta option is 16। my dear student by इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है 2 to the 4 4 to the 8। यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो ये कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the 4 4 to the 8। रिमेनिंग आपके पास क्या आया, रिमेनिंग आपके पास आया आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर डॉट के वेक्टर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा के वेक्टर। तो के वेक्टर डॉट के वेक्टर ये क्या बनेगा 1, 8 into 1, फाइनल आंसर क्या आएगा 8। सेकंड ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट, आप इसे डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आई वेक्टर का कंपोनेंट 2 है तो इसी पहले वेक्टर का जे कंपोनेंट के कंपोनेंट 0,
दूसरा जो वेक्टर है इस 2j वेक्टर है, डेफिनेटली इसका i कंपोनेंट 0, j कंपोनेंट 2 और k कंपोनेंट भी 0। और जो थर्ड वेक्टर है वो है 2k वेक्टर, i कंपोनेंट 0, j कंपोनेंट 0, k कंपोनेंट क्या है 2। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सपैंड करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, विदाउट एक्सपेंशन भी पता चल रहा है। ये डिटर्मिनेंट है डायगोनल मैट्रिक्स का। इफ मैट्रिक्स इज डायगोनल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूँगा तो किसके इक्वल आएगा 8। सो यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, MCQ नंबर 25 रिलेटेड टू फैसलाबाद बोर्ड 2022। MCQs क्या है, u वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज u, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज -u एंड डेल्टा ऑप्शन इज u स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। u डॉट u ये होता है u मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, क्योंकि दोनों सेम है, एंगल क्या बन रहा है 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये बनेगा u मैग्नीट्यूड इंटू u मैग्नीट्यूड, यानी ये बनेगा u मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और सिंपली इसे हम u स्क्वायर राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 26 रिलेटेड टू फैसलाबाद बोर्ड 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। डियर स्टूडेंट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर then the angle between B vector and A cross B is alpha option is 90 degree, beta option is 0 degree, Charlie option is 30 degree and delta option is 45 degree। तो माय डियर स्टूडेंट, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये हमारे पास रिजल्ट है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर देन एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी इज। डियर स्टूडेंट, ये रिजल्ट है। बी वेक्टर बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन पे, प्लेन क्या है ए क्रॉस बी, और अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। सेम हम रिमेनिंग भी राइट कर सकते हैं। बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए है तो क्या बनेगा बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, ये भी डेफिनेटली क्या बनेगा 0। रिमेनिंग ऑप्शन राइट करना चाहूँ, रिमेनिंग जो इसके रिजल्ट हैं, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डेफिनेटली ये बनेगा ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, और सेम ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, अगर परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, ये MCQs ऐसे भी आ सकता है, आपको ये मैथमेटिकल टर्म में भी राइट कर सकता था। अभी उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट किया था, आपने ये रिजल्ट याद रखना है। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर देन angle between B vector and perpendicular to the plane containing A cross B vector is, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 27 रिलेटेड टू फैसलाबाद बोर्ड 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। डियर स्टूडेंट, इफ U वेक्टर V वेक्टर एंड W वेक्टर आर कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन देन इट्स वॉल्यूम इज। अल्फा ऑप्शन इज U वेक्टर, V वेक्टर W वेक्टर, मतलब डियर स्टूडेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बीटा ऑप्शन इज 1/3 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चार्ली ऑप्शन इज 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1/9 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट, फार्मूला याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ये क्या होगा 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट U वेक्टर V वेक्टर W वेक्टर। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 28, इफ फोर्स इज इक्वल टू 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर एंड d डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू -i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर देन वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 30 यूनिट, बीटा ऑप्शन इज 45 यूनिट, चार्ली ऑप्शन इज 53 यूनिट एंड डेल्टा ऑप्शन इज 47 यूनिट। तो डियर स्टूडेंट, आपको फार्मूला आना चाहिए, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है F डॉट डी। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास 4i वेक्टर
3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे d के साथ माइनस i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट आपको फाइंड करना आना चाहिए। i कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फार्मूले का j कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फार्मूले का k कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी -4 प्लस 9 प्लस 40, डेफिनेटली 45 यूनिट, यानी यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसमें मैंने MCQs रिलेटेड टू यूनिट नंबर 7 वेक्टर बुक 2 के सारे पास्ट पेपर MCQ 2022 के अटेम्प्ट किए ऑल बोर्ड के। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ बोर्ड कितने हैं 9, कुछ बोर्ड हैं यहाँ पर डबल पेपर आता है, एक फर्स्ट शिफ्ट में एक सेकंड शिफ्ट में। 7 यूनिट से टोटल MCQs कितने आते हैं 2, तो इस तरह कुल मिला के 14 यूनिट थे, इस तरह कुल मिला के 14 टोटल बोर्ड थे और MCQs बने 14 टू द 28, और वो सारे के सारे MCQs यहाँ एक ही लेक्चर में आपके लिए मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट जो है टॉनिक होता है फॉर मी, बूस्ट अप करता है नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट बुक 2 की यूनिट नंबर 4 पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उससे पहले आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5, इन सब के ऑलरेडी जो इन पे वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आपको इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।